कभी किसी ने आपसे कहा हो कि मदीना मुनव्वरा में हर कदम पर फरिश्ते सलाम करते हैं, कि गुंबदे खजरा के नीचे वक्त रुक जाता है, कि दरूद पढ़ने से दिल मदीने का पता पूछने लगता है, तो ये वीडियो उसी मोहब्बत, उसी राज और उसी फजा की सदा है। आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम महसूस करेंगे वो लम्हे जब बेकाशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की खामोश गलियों में दिल रख खाता है। हम जानेंगे वो कैफियत जब दिल मदीना मुनव्वरा में झुक जाता है, दरूद पाक की वो हकीकत जो ज़मानो मकान से आज़ाद है, और वो लम्हा जब इंसान को लगता है कि बस यही जीना है, यही मरना है, मदीना मुनव्वरा के साए में। मगर इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा राज बताएंगे जो आपके दरूद शरीफ में नई जान डाल देगा, ऐसा राज जो अक्सर दिलों में छुपा रहता है। तो अगर आपका दिल भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में धड़कता है, अगर दरूद शरीफ आपका सहारा है, तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिए। कमेंट्स में दरूद शरीफ लिख दीजिए और दास्तान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करके इस रूहानी काफिले का हिस्सा बनिए। चलिए अब चलते हैं इस नूर भरे सफर की तरफ, जहां दरूद ही दरूद है, सलाम ही सलाम है, और मदीना मुनव्वरा की मिट्टी रूह को बुला रही है। किसी ने पूछा, क्या मदीना मुनव्वरा की गलियां सच्ची में जन्नत की खुशबू रखती हैं? तो एक फकीर की आंखें भीग गईं और उसने बस इतना कहा, जो एक बार गुजर जाए वो दोबारा जीना नहीं चाहता, वो बस वहीं रह जाना चाहता है। मदीना मुनव्वरा की गलियां आम नहीं होती, ये वो गुजरगाहें हैं जिनसे आकाए नामदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। वो खाक नहीं, सजदों की जमीन है, दरूदों की राह है, अशकों का किबला है। जिस लम्हे कोई आशिक नंगे पांव आहिस्ता चलता है, तो ऐसा लगता है जैसे जमीन खुद सजदा कर रही हो और फजाएं खुद सलाम भेज रही हो। मदीना मुनव्वरा की फजा में कोई शोर नहीं, सिर्फ खामोशी में लिपटा हुआ इश्क होता है। वहाँ हवा भी दरूद पड़ती है और मिट्टी में वो खुशबू बसी होती है जो 1400 साल गुजरने के बाद भी ताजा है। यहाँ दिन और रात का फर्क मिट जाता है, यहाँ कोई जल्दी में नहीं होता, क्योंकि यहाँ वक्त भी आकाए नामदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में झुक जाता है। ये वो मुकाम है जहाँ दिल खुद बोलता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बुला लें, और वहीं रोक लें। कभी आपने महसूस किया कि बाज लफ्ज जुबान से नहीं निकलते, दिल से निकलते हैं? दरूद पाक ऐसा ही है, ये कोई दुआया कलमात नहीं, ये इश्क की वो सांस है जो दिल को अर्श से जोड़ देती है। जब एक आशिक दरूद पढ़ता है, कहता है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, तो वो सिर्फ जुबान नहीं हिलाता, बल्कि वो अपने दिल के दरवाजे खोलता है, और वो रोशनी अंदर आती है जो सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से आती है। दरूद पाक वो आवाज है जिसे रब भी सुनता है और फरिश्ते भी जवाब देते हैं। ये जिक्र नहीं, ये इज़्न है हजूरी का, ये रास्ता नहीं, मंजिल की तरफ सफर है। दरूद पाक वो खुशबू है जो कब्र में भी साथ जाती है। दरूद पाक वो चिराग है जो दिल की रात में रोशन होता है। दरूद पाक वो रास्ता है जिससे हम गुंबदे खजरा तक जाते हैं, बगैर वीजा, बगैर जहाज, सिर्फ दिल की परवाज से। और दरूद शरीफ सिर्फ जिंदगी को नहीं बदलता, ये मौत के बाद के रास्ते भी रोशन कर देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। सोचिए, जिस अमल में अल्लाह, फरिश्ते और आप एक साथ शामिल हों, वो अमल कितना पाकीज़ा, कितना नूरानी और कितना कबूल शुदा होगा। यही वजह है कि अहले दिल कहते हैं, दरूद पाक वो रास्ता है जो दुआ से पहले भी कबूल होता है और कब्र के अंधेरे में रोशनी बनकर साथ चलता है। अब जब आप दरूद पाक पढ़ें, तो तसव्वुर कीजिए कि हर दरूद मदीना मुनव्वरा की फजा में बुलंद हो रहा है, और वही गुंबदे खजरा इसको चुपचाप सुन रहा है। ये वही लम्हा होता है जब ना आप जमीन पर होते हैं, ना वक्त में, बल्कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खामोश हाजिरी दे रहे होते हैं।
प्यारे दोस्तों, कभी कोई लम्हा ऐसा आया है जहां वक्त खामोश हो जाए, सांस रुक जाए, दिल की धड़कन गुंबदे खजरा के अदब में झुक जाए? ऐसा लम्हा मदीना मुनव्वरा में आता है, और सिर्फ एक बार नहीं, बार बार आता है। जब कोई आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होता है तो लफ्ज छिन जाते हैं, सिर्फ आंखें रह जाती हैं और वो भी बरसने लगती हैं। दिल कहना चाहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ, लेकिन लबों पे सकत नहीं रहती। वो लम्हा जब बंदा खुद को भूल जाता है, अपना नाम, अपना मुकाम, अपना हाल, अपना कल सब मिट जाता है और दिल में सिर्फ एक फिक्रा उभरता है, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दर पर हूँ, गुलामी कबूल फरमा लीजिए। लोग समझते हैं ये जियारत का लम्हा है, नहीं, ये जिंदगी का असल लम्हा होता है। ये वो साथ है जब बंदा दुनिया से कटकर आखिरत के वसीले से जुड़ जाता है। यहाँ ना मोबाइल का ख्याल होता है, ना सेल्फी का, ना दुनिया की फिक्र, सिर्फ ये ख्वाहिश होती है कि काश ये लम्हा कभी ना गुजरे। गुंबदे खजरा के साये में खड़े होना ऐसा नहीं जैसे किसी इमारत के सामने खड़ा होना है, ये अर्श के साये में खड़ा होना है। ये वो लम्हा है जब रब की रहमत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर और बंदे की बंदगी तीनों मिल जाते हैं। ये लम्हा ना कैद होता है, ना खत्म होता है, ये तो दिल की उम्र बन जाता है। और जब बंदा वहां से वापस आता है तो वो एक खाली जिस्म होता है, उसकी रूह वहीं रह जाती है। मदीना से लौटना ऐसा नहीं जैसे किसी शहर से वापसी हो, ये तो ऐसे है जैसे कोई अपनी रूह वहीं छोड़ आए और खाली जिस्म लेकर दुनिया में वापस आ जाए। जिसने मदीना मुनव्वरा की मिट्टी को चूमा हो वो फिर किसी जमीन को जमीन नहीं कह सकता। जिसने मस्जिद नबवी के सतूनों के दरमियान खामोशी से एक सजदा किया हो वो फिर शोर की दुनिया में बेसुकून रहता है। वापसी पर सब कुछ वैसा ही होता है, घड़ी, कमरा, रास्ते, लोग, मगर बंदा वैसा नहीं रहता। उसके सजदे बदल जाते हैं, आंसू नर्म हो जाते हैं और दिल हमेशा मदीना मुनव्वरा की याद में रोता रहता है। किसी मजलिस में बैठा हो या दफ्तर में, किसी मेले में हो या तन्हाई में, एक आवाज अंदर से आती है, कब दोबारा बुलाया जाएगा। मदीना मुनव्वरा की गलियां जाने वालों से जुदाई नहीं करती, वो उन्हें अपने दामन में बसा लेती हैं। इसीलिए कहते हैं, मदीना मुनव्वरा से वापस आने वाला हकीकत में वापस नहीं आता, वो बस दुनिया को धोखा दे रहा होता है। असल में उसका दिल, उसकी सांसें, उसकी नींद सब वहीं रह जाती हैं। जिसने एक बार दरूद शरीफ की खुशबू में सांस ली हो वो फिर दुनिया की कोई महक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मदीना मुनव्वरा में पड़ा एक आंसू कभी जाया नहीं जाता, वो या तो कब्र को रोशन करता है या पुलसरात को आसान कर देता है। अब जब दिल वहीं रह गया है तो इस दिल को जोड़ने का एक ही रास्ता है और वो है दरूद पाक। जिसने दरूद पाक को दिल से पढ़ा वो कभी तन्हा नहीं रहा। दरूद पाक सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रब के नूर की वो जंजीर है जिससे बंदा सीधा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस से जुड़ जाता है। जब एक आशिक लबों पर कहता है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, तो जमीन पर कुछ नहीं बदलता मगर आसमान पर एक दरवाजा खुलता है। दरूद पाक वो तोहफा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजाना पेश किया जाता है। और जब वो बंदा आता है जिसने कसरत से दरूद पढ़ा हो तो फरिश्ते उसका नाम, उसकी आवाज और उसकी हालत खुद ले जाकर पेश करते हैं। सोचिए क्या वो लम्हा कैसा होगा जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे, हाँ ये मेरा उम्मती है, मैंने इसकी आवाज सुनी है। दरूद पाक कब्र की मिट्टी में रोशनी है, दरूद पाक तन्हाई का साथी है, दरूद पाक वो लिबास है जो हश्र की धूप में साया बनेगा। ये अमल ना वक्त का पाबंद है, ना जगह का मोहताज। आप चाहें तो बाजार में हो, किसी बस में, किसी कमरे में, किसी खामोश लम्हे में, बस दिल से पढ़ लीजिए और आपका दिल मदीना मुनव्वरा की गलियों में पहुंच जाएगा। अहले इश्क कहते हैं, दरूद पाक की एक मजलिस ऐसी होती है जिसमें ना सिर्फ फरिश्ते बैठते हैं बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाते हैं रहमत की नजर से। तो जिसे ये नेमत मिल जाए वो दुनिया का सबसे गनी इंसान है। तो ऐ अजीजो, जब कभी दिल उदास हो, जिंदगी बेरंग लगे, दुआएं बेअसर हों तो दरूद पाक पढ़ें। जब दर पे कोई सदा न सुनी जाए तो आकाए नामदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर सदा लगाओ। ये दर कभी खाली नहीं लौटाता। या रब,
جس طرح تو نے ہمیں درود سکھایا ہمیں اس میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی غلامی میں رکھ لیجئے، اپنی یاد میں رلائیے، اپنے عشق میں جلائیے، اپنی نسبت میں مرنے کی نعمت عطا فرمائیے۔ اے گنبد خضرا کے سایہ دار، اے نور نبوت کے مینار، ہماری جھولی خالی ہے مگر ہم درود کا تحفہ لے کر آئے ہیں، قبول فرما لیجئے، اپنی امت میں شامل فرما لیجئے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو کمنٹ میں درود شریف ضرور لکھیے اور اس قافلہ عشق کا حصہ بنیے۔ داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے تاکہ روحانی خزانے روز آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں کل شام 6:45 پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔